एबी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनिका। खबरों के विस्तार में जाने से पहले डालते हैं सुर्खियों पर एक नजर। लोकसभा का शीतकालीन सत्र शुरू। कृषि कानूनों की वापसी का बिल लोकसभा में पास। कई मुद्दों पर विपक्ष लगातार हमलावर। यूपी टेट पेपर लीक मामले में यूपी एसटीएफ ने 29 लोगों को किया गिरफ्तार। मामले में सचिवालय कर्मी कौशलेंद्र राय की अहम भूमिका। नए कोविड वेरिएंट ओमिक्रॉन की पहली तस्वीर आई सामने। डेल्टा से कहीं ज्यादा भयानक दिख रहा है नया कोरोना। कानपुर में पत्नी की गोली मारकर हत्या। पिता की लाइसेंसी बंदूक से मारी गोली। चौबेपुर थाना क्षेत्र के गुन्नूपुरवा गांव का मामला। चित्रकूट में मंत्री नंद गोपाल नंदी ने अखिलेश यादव पर बोला हमला। कहा लादेन को भी बता सकते हैं अपना आदर्श। और अब खबरें विस्तार से। लोकसभा में शीतकालीन सत्र शुरू हो गया है। विपक्षी दल किसानों के एमएसपी समेत कई मुद्दों को लेकर सरकार पर हमलावर हैं। वहीं पीएम मोदी ने विपक्ष से सहयोग और मदद की अपील की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐलान के बाद 3 कृषि कानूनों की वापसी पर संसद की भी मोहर लग गई। विपक्षी कृषि कानूनों की वापसी के बिल पर चर्चा की मांग पर अड़ा था, लेकिन सरकार चर्चा को तैयार नहीं हुई। आखिर विपक्ष के जोरदार हंगामे के बीच कृषि कानूनों की वापसी का बिल लोकसभा और राज्यसभा से पास हो गया। अब राष्ट्रपति की मंजूरी मिलते ही तीनों कानून रद्द हो जाएंगे। सरकार इस पर चर्चा के लिए इसलिए तैयार नहीं हुई क्योंकि उसका कहना था कि जब प्रधानमंत्री मोदी खुद माफी मांग चुके हैं तो फिर किस बात की चर्चा। वहीं इस पर राहुल गांधी ने कहा कि सरकार बहस से डरती है। उन्होंने कहा कि हम जानते थे कि 3 कानून वापस होंगे। हमें ये भी पता था कि 3-4 बिजनेसमैन भारत के किसानों से ज्यादा ताकतवर नहीं है। उन्होंने कहा कि ये किसानों की जीत है, लेकिन किसी तरह से बिना चर्चा के ये सब हुआ वो दिखाता है कि सरकार चर्चा से डरती है। प्रधानमंत्री मोदी ने संसद सत्र से पहले कहा कि संसद का ये सत्र अत्यंत महत्वपूर्ण है। देश आजादी के अमृत महोत्सव मना रहा है। हिंदुस्तान में चारों दिशाओं में से इस आजादी के अमृत महोत्सव के लिए अनेक कार्यक्रम हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार हर विषय पर खुलकर चर्चा के लिए तैयार है। सरकार हर सवाल का जवाब देने के लिए भी तैयार है और आजादी के अमृत महोत्सव में हम ये भी चाहेंगे कि संसद में सवाल भी हो, शांति भी हो। हम चाहते हैं कि संसद में सरकार के खिलाफ, नीतियों के खिलाफ जितनी आवाज प्रखर होनी चाहिए हो, लेकिन संसद की गरिमा, स्पीकर की गरिमा, इन सब के विषय में हम जो आचरण करें वो आने वाले दिनों में युवा पीढ़ियों के लिए काम आए। चित्रकूट पहुंचे योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी ने सपा मुखिया अखिलेश यादव पर हमला बोलते हुए कहा कि मुसलमानों का वोट लेने के लिए अखिलेश यादव जिन्ना ही नहीं ओसामा बिन लादेन को भी अपना आदर्श बता सकते हैं। चित्रकूट में योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी ने सपा मुखिया पर हमला बोला और कहा कि मुस्लिमों का वोट लेने के लिए अखिलेश यादव जिन्ना ही नहीं ओसामा बिन लादेन को भी अपना आदर्श बना सकते हैं। सपा बसपा को जनता जवाब दे चुकी है। मंत्री नंद गोपाल नंदी भाजपा के व्यापारी सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत कर रहे थे। उन्होंने दावा किया कि भाजपा पिछली बार से ज्यादा विधानसभा सीटें जीतकर यूपी में सरकार बनाएगी। कहा अखिलेश यादव का बचपना जग जाहिर है। यूपी जैसे बड़े राज्य का पूर्व मुख्यमंत्री टोटी खोल कर ले जाए। देश के वैज्ञानिकों और कोरोना टीका पर सवाल खड़े कर छोटी सोच को प्रदर्शित किया है। मंत्री नंद गोपाल नंदी ने कहा कि मुलायम यादव ने वैक्सीन लगवाकर अखिलेश द्वारा फैलाए गए भ्रम को दूर किया। अखिलेश ने 5 साल मेहनत नहीं की। पिता की बनाई गद्दी पर बैठकर लैपटॉप पर गेम खेलते हुए बिता दिया। मोदी और योगी सरकार ने गुंडा राज को समाप्त कर जनता के सपनों को पूरा करने का काम किया है। आज देश प्रदेश का व्यापारी समाज अपने को सुरक्षित महसूस कर रहा है। तो प्रदेश की जनता ने इसका जवाब दे दिया है। एक बार वो पप्पू और अखिलेश दोनों मिलकर के चुनाव लड़े, आपने देखा क्या हश्र हुआ। ये हो रहा था कि एक बार सपा की सरकार बनती है, एक बार बसपा की बनती है, तो सपा बसपा में बड़ा कंपटीशन रहता है। ये दोनों मिल जाएंगे तो क्या होगा, ये दोनों मिल गए, आपने देखा क्या हुआ। जैसे जो देश का जनमानस है, प्रदेश का जनमानस है, आज समझ चुका है कि ये सब बरगलाने का काम और बैठ कर के लूटने। जिस गाड़ी में सपा का झंडा समझो उसमें बैठा गुंडा, ये नारे लगते थे। और वो बसपा के समय में नारे लगते थे चढ़ गुंडों की छाती पे, बटन दबाओ हाथी पे। और जब सपा बसपा एक हुए तो वही नारा लगा गुंडे चढ़ गए हाथी पे, गोली पड़ेगी छाती पे। सब जनमानस ने देख लिया है, इसलिए इनके बरगलाने में कोई आने वाला नहीं है। हम पिछली बार से ज्यादा सीटों से जीत करके भारतीय जनता पार्टी की फिर से गठबंधन इस बार कर रहे हैं। देखिए अखिलेश यादव का बचपना जग जाहिर है और मैं तो ये कहता हूँ थूक कर चाटना वाली जो कहावत है उनके साथ सिद्ध बैठती है।
ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जो आपने देखी, चाहे वो इतनी छोटी सोच की कोई किराए के मकान में रिक्शे वाला ट्रॉली वाला हो तो वो कोई टोटी या कुछ लगाए प्लास्टिक की तो उसको खोल के ले जाए, वो बात समझे। उत्तर प्रदेश जैसे इतने बड़े राज्य का मुख्यमंत्री टोटी खोल करके ले जा रहा है। वो मुख्यमंत्री जो इस देश के वैज्ञानिकों पर और इस देश के डॉक्टरों पर सवाल उठाने का काम कहता है ये भाजपा की वैक्सीन है, हम नहीं लगवाएंगे। मुलायम सिंह जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, उन्होंने वैक्सीन लगाई, अपने बेटे द्वारा फैलाए गए भ्रम को दूर किया और ये फिर गुलाटी मारे, जो मैंने कहा थूक करके चाटने वाली बात। और 5 साल जिन्होंने मेहनत नहीं की, पिताजी की गद्दी पर बनाई हुई गद्दी पर बैठ गए और 5 साल ट्विटर और लैपटॉप और फेसबुक पर गेम खेलते हुए बिता दिए। जिन्होंने जमीन पर संघर्ष नहीं किया तो उनको कुछ पता नहीं है, तो उनकी ये बचकानी हरकत है, बचकानी बातें हैं और ये बचकानी बातें इस प्रदेश की जनता को अच्छी तरह से पता है, इसलिए उनका कोई भला होने वाला नहीं है। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास सिर्फ नहीं है नारा, यह है उद्देश्य हमारा। आप देखिए कल ओसामा बिन लादेन को आदर्श बता सकते हैं केवल मुस्लिम वोट को लेने के लिए, और उनके साथ भी न्याय नहीं कर रहे हैं, उनके साथ भी भला नहीं कर रहे हैं। मैं अल्पसंख्यक कल्याण का मंत्री हूँ। 15 साल से सपा बसपा ने जो स्कीम बंद रखी थी, उन बच्चों को हमने पढ़ाई के लिए लोन दिया, उन बच्चों को हम लोगों ने व्यापार के लिए लोन दिया, उन बच्चों को इन लोगों ने हमेशा बैकफुट पे रखा। हमने कहा एक हाथ में लैपटॉप हो तो दूसरे हाथ पे कुरान हो, समाज की मुख्य धारा से जुड़े, इसलिए हम लोगों ने काम किया। चित्रकूट में ठेकेदारों ने पीडब्ल्यूडी कार्यालय करवी में अनोखा प्रदर्शन कर कार्यालय के सामने सेविंग करवाई और चूड़ियां लेकर प्रदर्शन किया। ठेकेदार टेंडर के मामले में धांधली का आरोप लगा रहे हैं। चित्रकूट में ठेकेदारों ने पीडब्ल्यूडी कार्यालय करवी में अनोखा प्रदर्शन कर भ्रष्टाचार का विरोध किया। ठेकेदारों ने कार्यालय के सामने शेविंग करवाई और चूड़ियां लेकर प्रदर्शन किया। बता दें कि ठेकेदारों ने विभाग के अधीक्षण अभियंता पर टेंडर प्रक्रिया में धांधली और बाहर के ठेकेदारों को फुल रेट में टेंडर दिए जाने के विरोध में प्रदर्शन किया। ठेकेदारों ने कहा कि मंडल मुख्यालय बांदा में बैठने वाले अधीक्षण अभियंता द्वारा चित्रकूट के ठेकेदारों को अयोग्य ठहराने और टेंडर बाहर के ठेकेदारों को दिए जाने का प्रयास किया जा रहा है। मांग की है कि जिले में जो 27 टेंडर निकाले गए हैं उनका आवंटन पारदर्शी तरीके से किया जाना चाहिए। ठेकेदारों ने चेतावनी दी कि अगर इस मामले में पारदर्शिता नहीं लाई जाती तो मंगलवार से सभी ठेकेदार क्रमिक अनशन में बैठ जाएंगे। आज की बैठक का मुख्य उद्देश्य जो निविदाओं में अनियमितताएं की जा रही हैं, जो सरकार की मंशा के अनुरूप कार्य नहीं किए जा रहे हैं, उसी के विरोध में हम लोग आपस में आज इकट्ठा हुए हैं और उसी का विरोध प्रदर्शन हम लोग कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तो हम लोग कल ज्ञापन दे के जिलाधिकारी महोदय जी को, उसके बाद हम लोग क्रमिक अनशन पर भी बैठेंगे। किस तरीके क्या मांगे आप लोग? अभी कुछ निविदाएं निकाली गई थी 31, जिस पर करीब 27 निविदाओं को निष्पक्ष रूप से खोल दिया गया। उन्हीं ठेकेदारों को रिस्पॉन्सिव किया गया, जबकि शासन की मंशा है प्रहरी ऐप था, प्रहरी ऐप जिसको रिस्पॉन्सिव कर देता है उसको फिर बाद में कैंसिल नहीं करते। जबकि कुछ बाहरी ठेकेदार अधिकारियों से मिल करके उन 4 निविदाओं में शिकायत करवा के, और जो हमारे लोकल के ठेकेदार, जनपद के ठेकेदार है, चित्रकूट जनपद के ठेकेदार है, उनके उसको नॉन रिस्पॉन्सिव कराने की कोशिश की जा रही है। और अपने वहां लखनऊ के जो ठेकेदार हैं उनको रिस्पॉन्सिव करके फुल रेट पे काम देने की सोच रहे हैं। हम लोग इसका विरोध करेंगे, या तो निष्पक्ष रूप से सभी निविदाएं खोली जाएं। अभी पूर्व में जो निविदाएं खोली गई हैं 30%, 31% बिलो तक निविदाएं गई हैं। 10 करोड़ के टेंडर रोक लिए गए जिनको अभी तक नहीं खोला गया है। उस पे अगर 30% भी मान लीजिए तो 3 करोड़ रुपए सरकार के राजस्व की क्षति कर रहे हैं। अभी तक रिज्यूम एक उन्होंने बना दिया कि रिज्यूम लगना चाहिए। अगर रिज्यूम लगना चाहिए था तो इसके पहले उन्हीं ठेकेदारों के टेंडर क्यों खोले गए? उनको भी कैंसिल कर देना चाहिए। तो पहले आप खोल रहे हैं, पहले आप पारदर्शिता कह रहे, पारदर्शिता से टेंडर खोल रहे, तो आपने खोल दिया। तो अगर उन्हीं ठेकेदारों के टेंडर पूर्व में आपके द्वारा उसी जिस निविदा सूची में ये इन टेंडरों को रोका गया है, उसी
उस पे अभी टेंडर खोले गए हैं और आपके द्वारा ही खोले गए हैं। ये कहाँ का न्याय है? सरकार को आप बदनाम करने का काम कर रहे हैं। कुछ निविदाएं अभी खोली गई थी, जिसमें पहले तो रिकमेंडेशन यहाँ से चला गया था कि भाई सबका हो रहा, जैसे अभी तक टेंडर होते थे किसी में रिज्यूम नहीं लगते थे। रिज्यूम का कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, रिज्यूम का कोई मतलब भी नहीं जानता था यहाँ के ठेकेदार कि रिज्यूम है क्या चीज। न कभी मीटिंग में किसी को बताया भी नहीं गया कि रिज्यूम भी लगाना जरूरी है। अभी तक जो निविदाएं होती थी कई सालों से, प्रहरी तो आज से तो चालू नहीं हुआ, प्रहरी को तो चालू हुए करीब 1 साल 1.5 साल हो गया ना। तो रिज्यूम का कोई इशू नहीं होता था, इसलिए यहाँ के ठेकेदारों को पता नहीं था कि भाई रिज्यूम भी लगाना चाहिए। अब रिज्यूम को एक इशू मान करके और टेंडर को निरस्त कर देना और 30% के निविदाओं जो 30% की निविदाएं बिलों हैं उसको न करके अगर फुल रेट में किसी ठेकेदार को बांड बना दिया जाता है तो यह सरकार की बहुत बड़ी क्षति होगी। ऐसे स्थिति में तो अगर रिज्यूम का इशू है तो रिज्यूम। कानपुर में चौबेपुर थाना क्षेत्र के गुन्नूपुरवा गांव में पति ने पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी। आरोपी पति ने पिता की लाइसेंसी बंदूक से गोली मारी। पति पत्नी के बीच कई सालों से विवाद चल रहा था। कानपुर में चौबेपुर थाना क्षेत्र के गुन्नूपुरवा गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब पति ने पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी। जानकारी के मुताबिक आरोपी पति ने पिता की लाइसेंसी बंदूक से गोली मारी, जिससे घर में कोहराम मच गया। कई सालों से पति पत्नी के बीच विवाद चल रहा था। सूचना पर बिल्लौर क्षेत्र अधिकारी और चौबेपुर थाना प्रभारी पहुंचे। पुलिस ने पति विक्रम यादव को गिरफ्तार कर लिया है। पूरे मामले की छानबीन की जा रही है। बता रही हूँ कि बहुत मारो इन 3-4 साल लिखता मारो इन जब शादी इनकी भाई वो साल बर्बाद इन्हें तना मारे कूटे 3-4 बार पैदल इनके थाने चौबेपुर तक गई है अकेले। न कोई चाचा पीती 7 दिन सबते बताएं कि चाचा देखो ये करते पाओ अपने बाबू थे बताएं सबते बताएं, मगर को क्या साथ नहीं दिन वो बस ये आए कातरा तुम थाने जाओ रुपया भरी के सबने पड़ी ले थाना माँ कुछ न करे पाई माँ डंपर चाचा के माँ मार्टी में चल रहे चाचा के हमारा सब थाने में पावर है तो हम कौन चला धमकी दिया तो बड़े आदमी दे। अच्छा, मट्टी का भी खनन करते हैं? इनके चाचा करत रहे मट्टी के अभी वो। अच्छा। हाँ, तो इनके थाने में बहुत पावर रहा है तो ये सब बता रहा है तो कहा दीदी हमारे से जान ले। हम मारने का कारण जो पी के आवत रहा है बस बेफालतू। कौन पी के आता था? इसके हस्बैंड है क्या? अच्छा। अब पी के आके ना एक खूब गाड़ी गलौज मार कूट करत रहा है। कानपुर के घाटमपुर तहसील के चिल्ली गांव की एक महिला ने तहसील के सरकारी कर्मचारियों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। महिला ने लेखपाल और कानूनगो पर जमीन की वसीयत में फर्जीवाड़े में शामिल होने की बात कही है। एक तरफ जहां सरकार आम जनता के हित में नई नई योजनाएं लाकर जरूरतमंदों तक लाभ दिलाने में प्रयासरत है, वहीं कुछ लोग आम जनता का शोषण करने में लगे हैं। घाटमपुर तहसील क्षेत्र के चिल्ली गांव की महिला ने तहसील के सरकारी कर्मचारी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। महिला ने बताया कि भूमि की वसीयत के आधार पर वो बतौर मालिक काबिज है, लेकिन भूमि पर लेखपाल आशुतोष वर्मा और कानूनगो एकता त्रिपाठी ने जोगे मदर सिंह, रामशंकर और रामकरण से घूस लेकर वसीयत की जानकारी के बावजूद उनका नाम अंकित कर दिया है। वहीं इन लोगों ने फर्जी कागजों के जरिए कैनरा बैंक के अधिकारियों और पैनल अधिवक्ता से मिलकर वसीयत दिखाकर लोन ले लिया है। क्या नाम है आपका? रंजना यादव। क्या समस्या है, किस लिए आप तहसील के चक्कर काट रहे हैं? तहसील के चक्कर मैं इसलिए काट रही हूँ क्योंकि मेरा मुकदमा चल रहा था कोर्ट में, सिविल कोर्ट में। तो 9/4/2019 को मेरी फाइल लगी हुई थी। उसके दौरान मतलब लेखपाल आशुतोष वर्मा और एकता त्रिपाठी कानूनगो और बैंक वालों ने मिल करके उस पे लोन दे दिया, उसको पास कर दिया था। किसको रामकरण, देवर रामकरण, जेठ जोगिंदर, पति रमाशंकर। अच्छा, क्या मुकदमा चल रहा था, क्या कारण था, किस प्रकार से उनको लोन दिया गया, क्या संपूर्ण मामला था? उन्होंने पाका गहरा करवा लिया था। मेरी रजिस्टर्ड वसीयत दाखिल थी कोर्ट में और उसके जानकारी होने के बावजूद भी उन्होंने पाका गहरा करवा लिया और उस पर लोन करवा लिया है। तो अब आप उच्चाधिकारियों से क्या करना चाहते हैं? मैं शिकायत बार करती हूँ, जाती हूँ तो वो आपसी मैटर बोल करके मुझे टहला देते हैं, उसमें कोई हमें जवाब नहीं मिल रहा है। आप क्या चाहती हैं? मुझे ये चाहिए कि मेरा लोन भरा जाए, जो उन लोगों ने लिया है उसकी भरपाई की जाए। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए एबी न्यूज। नमस्कार।